Hello bachcho, let's read this question. So this question says, four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50 into 10 to the power 3 kg. The inner and outer radii of each column 50 centimeter and 100 centimeter respectively. Assuming uniform local distribution, लोकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, ठीक है। आपको ये बताना है पर स्ट्रेन कंप्रेशन स्ट्रेन बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चा की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में देखिए आपको स्ट्रेस के रिगार्डिंग पूरी हिंट दे रखी है, यंग्स मॉडुलस भी गिवन कर रखा है। तो आप क्यों ना ये लगा दें कि यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है बच्चा, आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यंग्स मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेस देखिए कितना होगा, टोटल फोर्स, फोर्स देखिए इसके वेट के कारण आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, या आपका स्ट्रेस आ गया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन ही बताना है ना, तो स्ट्रेन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको तो पूरा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए आप लिख लीजिए स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू आपका वाई, वाई के यंग्स मॉडुलस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, एक कॉलम का बताना है। आपके ऐसे चार कॉलम्स हैं, ठीक है। एक ऐसे चार कॉलम्स के ऊपर मान लीजिए आपने कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो चारों पे देखिए आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रेशर, ठीक है। तो हमें ईच कॉलम से बताना है, तो 1/4 कर लीजिए। ये तो आपका टोटल आ जाएगा ना, इसका आपका कर लीजिए 1/4 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। तो दिस इज अवर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या आएगा, फोर डिवाइडेड बाय, सॉरी, फोर्स डिवाइडेड बाय आपका 4 इंटू ए इंटू वाई के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। फोर्स कितना होगा, देखिए मास गिवन कर रखा है 50, फोर्स होता है आपका mg, वेट ही लगेगा और तो कोई लग नहीं रहा, ठीक है। 50 इंटू 10 to the power 3 इंटू जी, जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है 10.8 लेने के लिए, 9.8, ठीक है। तो ये आपका mg फोर्स आ गया, डिवाइडेड है 4 इधर आ गया, एरिया, एरिया वेक्टर बताना है। एरिया देखिए कितना होगा, ओके, ये आपका देखिए, ये आपका इस तरीके से है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी इनर रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, बाहर वाली रेडियस मान लीजिए आपकी क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो इस पर आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो एरिया आप ऐसे लिख लेते हैं, एरिया हो जाएगा आपका पाई टाइम्स बाहर वाले का माइनस इनर वाले का, ठीक है। ये हो जाएगा दिस मस्ट बी द एरिया, ठीक है। अब पाई को चलिए मैं अभी पाई लिख लेता हूँ। रेडियस देखिए, आउटर वाली की रेडियस कितनी देखिए, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखता हूँ, 1 मीटर। ऐसा ही सिस्टम सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर बस से 1 ही आएगा, ठीक है। इनर वाली की रेडियस कितनी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मैं 1/2 मीटर लिख सकता हूँ। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया आ गया इंटू आपका क्या है बच्चों, वाई, वाई का यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू भी गिवन करके 2 इंटू 10 to the power 11, ठीक है। 2 इंटू 10 to the power 11 इतना आ रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन कर रखी है, ऑलराइट। तो अब देखिए वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। 50 इंटू 9.8 कितना आता है, 98 पंजे 490, यस, इंटू 10 to the power 3, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय देखिए आपका 4 पाई। 4 इंटू 2 कितना होता है आपका, 8 पाई। 8 पाई इधर हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इंटू 10 to the power 11। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और कुछ देखिए, और कुछ हो रहा है। और कुछ हो रहा है देखिए, 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कैंसिल तो नहीं हो रहा, उनकी आपका 19 हो जाएगा। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। 24 इंटू पाई, पाई की वैल्यू चलो 22/7 होती है, इस पे ऐसे लिख लेते हैं, क्या पता कुछ हो तो नहीं रहा है वैसे, ठीक है। 10 to the power 11 नीचे है, 10 ये ऊपर आएगा तो 10 to the power -8 बन जाएगा टोटल, ठीक है। कितना आएगा, इसको देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, 22 × 8 176 होता है ना, 7 से भी नहीं आ रहा है। 24 × 6 = 96, 24 × 24 = 24 × 24 = 24 24 नहीं आएगा। 4 से जाऊंगा, 4 से तो कटेगा ये, 4 से कटेगा कितना, 4 × 4 = 16, 4 9 × 490, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 7 ऊपर आना चाहिए था ना, तो कट जाता है फिर ये। चलिए कोई नहीं, 4 × 6 = 24, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ऊपर देखिए आपका 490, 49, 343 होता है ना, 4 7 5 4 7 चौक 28, ठीक है, हाँ। डिवाइडेड बाय आपका 22 × 132, ठीक है, इंटू 10 to the power -8 इतना आएगा, ठीक है। स्ट्रेन है तो यूनिट तो उसके आने नहीं चाहिए। इस टर्म को बच्चों और सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी देखिए आ रही है 3430 डिवाइडेड बाय आपका कितना, 132। तो आपका 25.98 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 25.98, ठीक है। 25.98 इंटू देखिए कितना आपका 10 to the power -8 था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2.60 लिख लीजिए इसको, 2.60 इंटू 10 to the power -7, ये आ जाएगा, ठीक है। यूनिट नहीं हो गया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, ठीक है। तो उसकी तो कोई यूनिट रेशियो है तो यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.